और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। बिहार में टूटा महागठबंधन। आरजेडी जेएमएम की अलग हो चुकी है राह। जेएमएम ने 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। महागठबंधन में 7 लड़ने से इनकार। 10 सीट पर भी चुनाव लड़ने की संभावना। बिहार में जेएमएम के साथ धोखे का आरोप है और जीत के बाद गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। जेएमएम की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया और इसी के साथ देखिए ये साफ हो चुका है कि आरजेडी जेएमएम की अलग हो गई है राह। बिहार में जेएमएम ने 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। महागठबंधन में 7 लड़ने से इनकार है और 10 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की संभावना अब है। बिहार में जेएमएम के साथ धोखे का आरोप लग रहा है और जेएमएम की तरफ से कहा गया कि जीत के बाद गठबंधन की समीक्षा करेंगे। सीटों के फॉर्मूले पर बात नहीं बन पा रही है। जेएमएम की तरफ से अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे थे और अब देखिए ये खबर सामने आ चुकी है कि जेएमएम की तरफ से 6 से लेकर 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। यहाँ पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया कि हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ता वहां पर है और हम कार्यकर्ताओं के भावनाओं का आदर करते हैं। बयान, दावे और नाराजगी बताने को काफी है कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से विवाद की जानकारियां भी देते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में महागठबंधन में डबल नॉमिनेशन का मुद्दा गरमाया है। अभी करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के 2 दलों ने उम्मीदवार उतारे हैं और इसके अलावा कुटुंबा सीट पर आरजेडी कांग्रेस में तनातनी है। आरजेडी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी पर कुटुंबा से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश राम नाराज दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, दलित नहीं दबेगा, नहीं झुकेगा। और इसके बाद पूर्व विधायक बंटी चौधरी ने बिहार कांग्रेस नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगा दिए। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन और पार्टी प्रवक्ता के पद पर रहे आनंद माधव ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। फिर कांग्रेस विधायक अफाक आलम ने भी बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगा दिए और जेएमएम की तरफ से भी देखिए नाराजगी जाहिर कर दी गई है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। साथ ही मुकेश सहनी पर पैसा लेकर टिकट बेचने का भी आरोप है। तो मुकेश सहनी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। के साथ तन मन धन ईमानदारी के साथ मैंने कार्य किया, लगा रहा। दरभंगा शहर से चुनाव लड़ने की तैयारी किया। 16 तारीख को शाम तक मुकेश सहनी जी हमको आश्वासन देकर सारा पेपर तैयार करवा करके बोले, रखिए दरभंगा शहर सीट से आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन 17 की सुबह में उन्होंने हमें ठगने का काम किया, हमें बेइज्जत कराने का काम किया। वो हमारे साथ दगा किए, धोखा किए। इस कारण से मैंने उसके पार्टी की सदस्यता एवं पद से भी इस्तीफा दे दिया। और चलिए